हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश रह रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं क्या चेक करने वाली हूँ, आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आप दोनों की भावना एक दूसरे के लिए क्या है और आज की रीडिंग में क्या क्या एनर्जीज है, सारा कुछ चेक करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। रिलेशनशिप में रीडिंग, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना कुछ लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे आज ये बोल रहे हैं कि मैम यूट्यूब की जब आप रीडिंग करते हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन बहुत देर के बाद आता है या फिर दूसरे दिन नोटिफिकेशन आता है, जबकि मैं एवरी डे 2 रीडिंग कर रही हूँ। हर चैनल पर 2-2 रीडिंग डाल रही हूँ, शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। तो या तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना खुद ही कि आप जब घंटी के बटन को दबाते हो, प्रेस करते हो, तो साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको भी तो दबाना पड़ता है ना, लाल बटन के साथ साथ सब्सक्राइब को। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा उस चीज़ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि रीडिंग तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ और नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहा है, देर से पहुँच रहा है, तो फिर कैसे, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो वो थोड़ा सा प्लीज़ आपको ही देखना होगा डियर गाइस, तो इस चीज़ को चेक करेंगे। सेकंड चीज़, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो और अपनी खुद की चॉइस के वीडियो देखना चाहते हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहते हो और पूछना चाहते हैं आप, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। और अगर आप मेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप को ले सकते हैं। मेंबरशिप को लेने के फ़ायदे क्या हैं? मेंबरशिप को लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन करते हो तो मैं उसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको लगता है कि आज मुझे इस चीज़ की रीडिंग की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ जानना है, तो आप मुझे बोल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि मैम मुझे ये रीडिंग बनाकर आप दे दो, तो मैं दे सकती हूँ। तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तभी ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो अगर आप इस मेंबरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं और सुपर चैट कर सकते हैं अगर आप चैनल को कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच करेगी और आप ज़्यादा जान पाएंगे, पूरी तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप उसमें जान सकते हैं। जो भी अपनी चॉइस के वीडियोस हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो उसका आंसर ले सकते हैं। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9540119650। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं क्यों दे रही हूँ आपको, मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के लिए परेशान होते हैं एवरी डे, और वो चीज़ मुझे मालूम है क्योंकि वो लिखते हैं, मुझे पर्सनली भी लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मैम हम आपसे कैसे संपर्क करें, हमें और भी जानना है, हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9540119650, और ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पर है। कॉल आपकी अपॉइंटमेंट के बाद मेरे से बात होगी, आप अपॉइंटमेंट लेके फिर मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब सारी बातें हो चुकी है, अब मैं करूँगी रीडिंग। तो आई होप कि अंडरस्टैंड की होगी आपने मेरी बात को। तो चलिए अभी टैरो कार्ड रीडिंग को करेंगे और एनर्जीज को चेक करूंगी। आज की एनर्जीज में मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक करने वाली हूँ, ठीक है। मतलब आपका पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो देखती हूँ आपकी खुद की एनर्जीज क्या है, आपकी खुद की, आपकी लाइफ की तरफ क्या आ रहा है। ओहो, 5 ऑफ कप्स, इतनी सैड एनर्जीज क्यों हो रही है भाई आपकी गाइस, किसकी एनर्जीज, आई डोंट नो, बट यहाँ पर तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है मेरे को, कोई बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, आपको मिस कर रहा है और इनके साथ एक अच्छा पास्ट रहा है। प्रेजेंट में भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से कप्स देख रहे हैं कैसे गिरे पड़े हुए हैं कप्स।
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है प्रेजेंट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान या बहुत ही ज़्यादा खिंची हुई एनर्जीज, लेकिन आपकी तरफ ये एनर्जीज आ रही है, आज की एनर्जीज में ये दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है अगर मैं देखूँ तो 5 ऑफ कप्स की, कि कोई क्षमा मांगना चाहता है आपसे, कोई गिल्ट है किसी को जिसने मतलब हर्ट किया आपको, या आपके रहते हुए आपके रिश्ते की कदर नहीं की, आपके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, लाइक दैट। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी यहाँ पर हुई हैं आपके रिश्ते में। और इन पर्सन की बात अगर करूँ तो ये पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, यहाँ पर तनाव दिखाई दे रहा है। कुछ गलतियाँ हुई हैं इनसे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं ये तनाव में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना कप्स में, वो एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मतलब अगर डीपली अगर इनको चेक करें तो डीपली तो बहुत ही कमाल की एनर्जीज आ जा रही है। और इस डीपली एनर्जीज में लग रहा है कि मतलब बहुत जल्द इनके साथ आपका कांटेक्ट होने वाला है। और नेक्स्ट कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जिसमें मतलब इनका एक्शन जो है वो हो चुका है और सोच लिया है, समझ लिया है, लेकिन कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये पर्सन। ठीक है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है इनको फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है और फैमिली की वजह से ही ज़्यादा इश्यूज आए हैं जहाँ तक एनर्जीज दिख रही है। क्योंकि कप्स है ना, तो कप्स में इमोशनल तो बहुत है, लेकिन प्लानिंग भी बहुत थी, इमोशनली बहुत है ये पर्सन। बात नहीं हो रही है इनसे आपकी, अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है इनसे, लेकिन इसीलिए और ज़्यादा परेशान है ना। ये कार्ड रिवर्स में आया है, बहुत जल्दी परिवर्तन अब देखोगे, बहुत जल्द परिवर्तन देखोगे आप। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक सकारात्मक ऊर्जा इनको और आपको मिलाने की काम कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को। एंजल स्वयं जो है वो आपको, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन है आपका, इस पर्सन के साथ पास्ट का कनेक्शन है। एंजल साइन मिल रहे होंगे आपको डेफिनेटली, इस टाइम पर एंजल साइन जरूर मिल रहे होंगे और बहुत साइन मिल रहे होंगे। और नंबर भी बता देती हूँ मैं कौन सा दिख रहा होगा आपको। एक तो 7 बहुत दिख रहा होगा और 1 बहुत दिखाई दे रहा हो, और कुछ नंबर की सीरीज दिखाई दे रही होगी आपको, है ना, जिसमें हो सकता है कि मल्टीपल नंबर हो, ये चीज़ भी हो सकता है कि हो। क्योंकि इस वक्त मतलब जब कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, रियूनियन होने वाला होता है या बातचीत होने वाली होती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब आप चाह रहे हो, जिसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, जिसके साथ बहुत ज़्यादा आपका लगाव है, बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो, है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं वापस से आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, वापस से आपके साथ आना चाह रहा है। मन में उसके बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, मन में उसके बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत हार्ट टचिंग एनर्जीज है। लेकिन वो इंसान ना इस वक्त मतलब खामोश है, शांत है, साइलेंस है और बिल्कुल चुप है। लेकिन उसकी जो एनर्जीज है वो चुप नहीं है, वो एनर्जीज चुप नहीं है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको मिल रही है और वो एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट फील होती है। और वो एंजल नंबर्स के रूप में या फिर कोई एंजल साइन के रूप में, है ना, वो चीज़ें जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, और आपको आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप कार्ड को देख भी रहे हो और कार्ड की एनर्जीज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब ये जो आप जैसे इस समय रीडिंग भी देख रहे हो, ये जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम पर भी आपको रीडिंग मिली है, वो कोई भी टाइम हो सकता है कि आपने कब ये रीडिंग देखी, कब आपको मिली, है ना। तो मतलब इनकी जो भावनाएं वो दिख रही है ना, वो भावनाएं अभी इतनी तेज हैं, इतनी इमोशनल, इतनी तेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रीडिंग आपके सामने आई है। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ और सर्च कर रहे हो, अचानक से आपको मिल गई, और मिली ही इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपके पास आना था, इस रीडिंग का, है ना, कोई मैसेज आपके पास आना था कि हाँ भाई आज बातों का, गलतियों का एहसास हुआ है। और ये देखना, ये पर्सन जो है ना खुद आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, खुद अपने आप इनका कॉल आएगा, इनका मैसेज आएगा। और आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, वो एनर्जीज अगर कनेक्ट हो गई ना, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपका मिलन होना है। और मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि आपको रीडिंग मिली ही इसीलिए है।
ये रीडिंग सामने ही इसलिए आई है क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होना है, आपको मिलना है। आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो खत्म होना है, समाप्त होना है, इसीलिए ये एनर्जीज आपके सामने आई है, वरना नहीं आती। ठीक है ना। सेकंड चीज, कार्ड का रिवर्स में आना मतलब साफ है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लियरिटी नहीं है इनको किसी चीज को लेकर। यानी कि हो सकता है कि इन्होंने आपको मना कर दिया है मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या कोई ऐसी बात है जो आपसे हाइड की जा रही है, आपसे छुपाई जा रही है, जिसमें ना इनको मतलब एक होता है ना कि भाई दिल गवारा नहीं करता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, उसके साथ अगर हम अपनी बातें हाइड करेंगे या कुछ का कुछ बताएंगे तो ना मतलब एक होता है ना कि अंदर से मन नहीं मानता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन है और ये सिचुएशन आपको मिलाने का काम करेगी बहुत जल्द, जो है ना एनर्जीज कनेक्ट होने वाली है। क्योंकि कप्स मेरे को दिख रहे हैं, तो अभी ना 2 कप्स का एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है। 5 ऑफ कप्स में ना 3 कप्स तो गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप्स हैं। तो इन 2 कप्स में क्या दिखाई दे रहा है? इन 2 कप्स में ये दिखाई दे रहा है कि भाई अगर आपको ये लग रहा है, मान लीजिएगा कि नहीं मैम अब तो हमारी चीज़ें सब खराब हो गई हैं और अब तो कोई हुक सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ पर आपकी जो टूटी हुई उम्मीदें हैं ना, ये जो उम्मीद आप तोड़ चुके हो, छोड़ चुके हो कि अब क्या कॉल आएगा, अब क्या मैसेज आएगा, अब तो बात आगे चली गई, अब तो ये हो गया वो हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो, ऐसे थॉट्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप कर दें, अभी से स्टॉप कर दें नेगेटिव थॉट्स को। क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना उतने आप और नेगेटिव होगे। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव फीलिंग्स आपको ज़रूर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ना गाइस 2 कप्स यहाँ पे ये जो है ना, ये इस सिचुएशन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हाँ हर पल ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करता है, हर पल कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट फील करता है। आपका दिल दुखाकर, ये जिस दिन से आपका दिल दुखाया, जिस दिन से आपके साथ नो कांटेक्ट है, या आपकी बातों का रिप्लाई नहीं किया, आपकी बातों का मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, कॉल पिक नहीं किया है, या फिर रिश्ता तोड़ा है, उस दिन से खुद भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और काफ़ी ज़्यादा परेशान एनर्जीज इनकी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। सो सोलमेट एनर्जीज आ रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। फीलिंग अलोन, बिल्कुल अलोन। इनकी लाइफ में ना मतलब लाइफ एकदम इनकी डिस्टर्ब हो रही है इस वक्त। लाइफ एकदम से मतलब ऐसी लाइफ हो रही है इस समय, जबकि अगर हम पास्ट को देखें, ठीक है चलो पास्ट को एक बार और चेक करेंगे, ठीक है ना, इस कार्ड से चेक करेंगे पास्ट को। जिस तरीके से प्रेजेंट दिख रहा है ना, ये सिचुएशन दिख रही है। अब आप सोचो कि मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया या फिर अभी भी कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। नो, यहाँ पर एनर्जीज ऐसा नहीं कह रही है। एनर्जीज कह रही है कि नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंस है, वो चुप है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ना बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है या काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनके साथ आपका पास्ट जो है वो चेक कर लेती हूँ मैं, अगेन चेक कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे ना यहाँ पर एक कार्ड में ही साफ समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ दोबारा से कि भाई क्या रहा है आप दोनों के बीच में पास्ट, है ना, क्या रहा है आपके पास्ट में, आपकी लाइफ में क्या कुछ चला है पास्ट में। देन उसकी बेस पर दोबारा से प्रेजेंट चेक करूँगी और उसके बाद फ्यूचर चेक करूंगी, फिर कुछ एंजल साइन निकालूंगी, एंजल मैसेज निकालने वाली हूँ मैं। और वो एंजल मैसेज क्या होंगे आपके लिए, क्या होगी एंजल गाइडेंस आपके लिए, वो चीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कार्ड में एनर्जीज को आ जाने दीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। सो जस्टिस, 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 6 ऑफ वैंड्स, Pentacle, Queen of Cups, 2 of Wands. ओके, नाइस। तो यहाँ पर जो पास्ट आपका दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये कार्ड नज़र आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स का। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये कह रहा है आपकी हंसी खुशी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वैंड्स के मतलब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। पास्ट की चीज़ों के बारे में बता रही हूँ मैं अभी। और पास्ट में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। आपकी ज़िंदगी आज जैसी है प्रेजेंट के टाइम पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं थी। अगर आपके साथ रीडिंग मेरी मैच कर रही है जनरल रीडिंग में, तो उतना ही रखना अभी है ना। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आपके पास्ट के बारे में बता रहा है कि भाई पास्ट अच्छा था, पॉजिटिव था, पास्ट में बहुत हैप्पीनेस थी। और आपका जो
ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मतलब काफ़ी कुछ परिवर्तन आज की उसमें हो गया है। उम्मीदें बहुत थी पास्ट में, है ना। लेकिन मैं पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी भी देख रही हूँ जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा स्ट्रेस भी रहते थे, या कोई बाउंडेशन थे, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी का एक फियर जो है, एक भय मन में लगा रहता था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि जैसे कि मतलब आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कांटेक्ट किया था, या फिर आपके साथ रिश्ते को लेकर बात की थी, तो वो मतलब पूरी तरीके से जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से अपना ये बोलते थे कि हाँ भाई, आपके और इनके बीच का जो रिश्ता है ना, मतलब वो कभी टूटेगा नहीं। मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर की प्लानिंग आपने ना पास्ट में बहुत अच्छी की थी, बहुत ही अच्छी। और मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि साथ में रहना, मिलना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर करना। आपके जॉब करियर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मन में ना मतलब मन आपका ठीक रहता था, बेचैन नहीं रहता था पास्ट में, है ना। और रिलेशनशिप की वजह की तरफ से भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब अच्छी थी, पॉजिटिव थी, है ना। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा था आपको कि आगे जाना है, आपको मतलब बढ़ना है आगे। तो पास में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा योजनाएं बनाना, एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, मतलब एक साथ में रहना। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं देखकर कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं पास्ट में कि मतलब डे वन से कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी अपने रिश्ते में, या फिर रिलेशनशिप होने के बाद, या फिर कुछ टाइम साथ में रहने के बाद एक ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया था। तो वो जिसके साथ हुआ है वो उस चीज़ को रखना, ठीक है। सेकंड चीज़, एज डिफरेंस यहाँ पर आज की रीडिंग में नज़र आ ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें मतलब आप अपना मैरिज को लेकर इस वक्त या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो प्रेजेंट की एनर्जीज जो आ रही है ना, उसके हिसाब से मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं जो पास्ट के बारे में जब आप सोचते हो ना, और जब पास्ट में आप अपने आप को बहुत हैप्पी पाते हो, और आप अपनी लाइफ में एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे होते हो, कि जब पास्ट के बारे में आप थिंक करते हो, है ना। तो आज जब आप प्रेजेंट से कंपेयर करते हो ना, तो आपको फिर एक ही चीज़ आपके मन में आती है कि भाई ईश्वर हमें जस्टिस दे। क्योंकि ऐसा क्यों, ये जस्टिस का कार्ड मुझे क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ना जिस तरीके से आपकी एनर्जीज आ रही है, ठीक है, आपने बहुत केयरिंग, आप बहुत केयरिंग, और आपका पर्सन भी बहुत केयरिंग था, बहुत ही केयरिंग। मतलब जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, आप वर्किंग प्लेस अगर आप एक होता था, अपने छोटी छोटी बातों को आपकी केयरिंग जो है ना नेचर, वो केयरिंग नेचर उनमें दिखाई देता था, ठीक है। आपने उनको बहुत हेल्प किया है, उनके चाहे उनके करियर में हो, चाहे उनको फाइनेंशियल हो, या जो कि एडवाइस हो, या किसी भी तरीके का, मतलब एक तरीके से आपने उनको प्रॉपर हेल्प किया है कि हाँ भाई मेरा हेल्प है, रहेगा, मेरा साथ रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और बाहर भी शायद आप गए हो, या फिर प्लानिंग थी आपकी कहीं बाहर जाने की, घूमने की, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं पास्ट के अंदर आपकी चीज़ें, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही, तो मतलब जिस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा केयरिंग उसमें देखा है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में देखा है, और अब वो इस पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट प्रेजेंट में उनकी एनर्जीज चेंज हो गई है, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाराज़गी, या फिर अकेलापन, या फिर आर्ग्यूमेंट्स, ऑन ऑफ सिचुएशन, इन आउट तो खैर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं तो मैं इतना इन आउट देख रही हूँ कि मे बी आप इन आउट से परेशान हो गए हो बहुत ही ज़्यादा, है ना। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस इन आउट से कैसे बाहर हूँ। क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप में जब एनर्जीज ऐसी होती है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि चलो भाई, कुछ दिन के बाद आप उस अपनी एनर्जीज में आ जाते हो कि चलो भाई ठीक है, अगर वो बात नहीं करना चाहते हैं, फिर हमारे बीच में इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो ठीक है हम बात नहीं करेंगे। आप एकदम एक पीस में आना जैसे स्टार्ट करते हो, अगेन आपके पर्सन जो है ना वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं। और उनके कांटेक्ट करने से क्या होता है ना, कि जो आपने मतलब इतने दिनों में जो आपने सोचा था कि हाँ भाई चलो ठीक है, रोज रोज की आर्ग्यूमेंट से या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन से ठीक है कि हम रिलैक्स होकर एक जगह पर रहें, बात ना करें, या फिर जैसा भी आपने सोचा, लेकिन जब वो आपको मैसेज कर देते हैं ना, तो जितना बार भी आपने अपने आप को खुद को हील किया था, पॉजिटिव किया था ना, वो सारी की चीज़ें ना आपकी वापस से वैसी हो जाती हैं। उनके एक कॉल या मैसेज से आप फिर से बात करने लगते हो, और बात करके आप जैसे ही इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, देन फिर से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इन आउट की सिचुएशन है ना, वो हो सकता है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर कोई
नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि ना आपके रिश्ते को ना मतलब काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ। और ये सिचुएशन मुझे काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है कि एनर्जीज़ ना मतलब एकदम रुकी हुई सी एनर्जीज़ जो है ना वो यहाँ पर दिख रही है। तो एनर्जीज़ फ्लो में ना मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी यहाँ प्रेजेंट में जिसमें मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पर अब ले लेती हूँ फ्यूचर की कार्ड। ठीक है, फ्यूचर की कार्ड के बाद एंजल मैसेज लूँगी और राशियां जो मैंने देखी हैं या राशियां जो मैंने महसूस की हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कुंभ, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा देखा है इसमें, लिब्रा और मेष राशि बहुत ज़्यादा देखी है, दूसरा जेमिनी और टॉरस, ये राशियां मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा देखी हुई है कि ये राशियां जो हैं इस राशि के पर्सन हो सकते हैं। और इसमें भी ना मैं आपको बोलूँगी कि एक्वेरियस और मेष राशि के जो पर्सन है ना उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त अगर ये पर्सन आपके हैं तो एक्वेरियस के बारे में तो मैं बोलूँगी कि हाँ, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ना वो खत्म होने वाला है। लेकिन मेष राशि की जो पर्सन है थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा दिख रहा है, अहंकार ज़्यादा दिख रहा है, किसी बात को लेकर अपसेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो अभी देख लेते हैं फ्यूचर के बारे में क्या है एनर्जीज। तो फ्यूचर की रीडिंग मैं रून से करूँगी, टैरो कार्ड से नहीं करूँगी। तो फ्यूचर की रीडिंग को मैं रूल्स से करने वाली हूँ। तो जिनको भी रूल्स की रीडिंग पसंद है वो ज़रूर देखें, क्योंकि रूल से एक अलग ही एनर्जी जो है वो निकल कर आती है। दैन में टैरो कार्ड भी लूँगी, लेकिन पहले मैं रूल्स से थोड़ा चेक करूँगी, ठीक है ना, क्योंकि रूल्स में ना मुझे इस वक्त इतनी एनर्जी दिख रही है जितनी कि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। तो देखते हैं रूल्स क्या कह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में क्या संदेश हमें देना चाहते हैं। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, और फ्यूचर में आपका जॉब और करियर भी चेक कर लूँगी मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना इसको कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। और यूनिवर्स का एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट करें, जो भी एनर्जीज है फ्यूचर की प्लीज़ सामने ले आए, करेक्ट एनर्जीज को सामने ले आए जो भी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर देखो फ्यूचर में एक बड़ा चेंज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन और क्लियरिटी जो है वो धीरे धीरे मिलेगी। एक चीज़ मैं पहली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़ ना बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस परेशानी में अभी आप हो या जो प्रॉब्लम्स आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपकी करियर की हो या फिर आपकी जॉब की हो या फिर आपके रिलेशनशिप की हो, आपकी शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, या अभी प्रेजेंट में कोई डाइवोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर आपके रिश्ते की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में दिख रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रेजेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो कि पता नहीं ऐसा फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रूल्स है ना वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो दे रहे हैं मुझे, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा। पहली चीज़ तो यहाँ पर शादी को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स किसी की दिख रही है। आई डोंट नो किसकी ऊर्जा है, लेकिन शादी को लेकर अगर प्रॉब्लम्स है और शादी विवाह को लेकर है, शादी रुकी हुई है या आप शादी जिससे करना चाहते हो उनके साथ अभी तक नहीं हो रही है या तोड़कर चले गए, तो रूल्स आपको सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। रूल्स आपको जो है वो यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके बारे में तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो या इतने ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो, इतना ज़्यादा इसीलिए सोच रहे हो, इतना ज़्यादा कनेक्ट इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा कनेक्शन है। और जो भी कनेक्शन होता है ना उसमें पावर होती है, ठीक है ना। अब जब पावर होती है इतनी ज़्यादा तो फिर वो कनेक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो कनेक्शन जनरेट होने लगता है, एनर्जीज जो है वो डेवलप होने लगती है। उसी वजह से आप उसकी तरफ ही सोचोगे, है ना, समझ रहे हो ना। हम किसकी तरफ थिंक करते हैं, उस चीज़ की तरफ थिंक करते हैं जो चीज़ हमें चाहिए होती है, और हम जब चाह रखते हैं ना चीज़ें हमें तभी मिलती हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स है ना वो आपको ये गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम सोच ही आज इसीलिए रहे हो उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छाइयाँ आ रही है, तुम्हारी लाइफ में कुछ सकारात्मकता आ रही है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, आप बहुत दिनों से परेशान है उस चीज़ को लेकर, तो आप उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर करियर को लेकर अगर देखें कि करियर में क्या सिचुएशन हो रही है, करियर में
सरकारी नौकरी या जॉब या फिर आपका फाइनेंस। तो यहाँ पर देखो चीज़ें, सबसे पहले चीज़ तो जॉब के लिए बोलूँगी कि जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो आप, है ना। लेकिन मैं कहीं कहीं ऐसा देख रही हूँ कि प्रेजेंट में ना मतलब मन नहीं आपका लग रहा है जॉब में, करियर में, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं आपके लाइफ में इस वक्त कि पिछले करीब 5 से 6 महीने से आप बहुत तनाव में दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है रोज़ को, है ना। देखकर मतलब तनाव जो है ना, बहुत ज़्यादा तनाव है। मतलब एक प्रॉब्लम्स खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पिछले 6 महीने से कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, एक मतलब, लेकिन जो आगे का टाइम आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चेंजेस आपको अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड चीज़, जो प्रॉब्लम्स है, मुझे ना सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उन प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी चीज़ ना, जॉब के लिए ना अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, और जॉब अभी नहीं मिली है और आप लग रहा है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। करियर में अच्छी एनर्जीज दिख रही है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मुझे बाहर जाना है और बहुत दिनों से आप अप्लाई कर रहे हो, फिर भी आप अगर नहीं जा पा रहे हो, तो आप चिंता छोड़ दो। 2 से 3 महीने में एक अच्छा योग बन रहा है, आप जा पाओगे। आप अभी से जो है वो उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दो। तो एक बार जॉब और करने के लिए अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, बता देती हूँ। आप जॉब करते करते ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, है ना। तो देखो अभी तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि 2 से 3 महीने में, है ना, यानी कि 2 से 3 महीने के बाद अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। अभी थोड़ा सा आपके ऊपर ना प्रेशर बहुत दिख रहा है, बर्डन बहुत दिख रहा है, इस वक्त चिंताएं बहुत दिख रही हैं। तो आप जॉब और जॉब के साथ बिजनेस दोनों चीज़ों को अभी संभाल नहीं पाओगे एकदम से। तो इसलिए पहले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, पॉजिटिव हो, देन उसके बाद आप 2 से 3 महीने के बाद अपना जॉब और बिजनेस दोनों को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी चाह है तो। मकान का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है, अगर मकान चाहते हो तो मकान का अच्छा योग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रोज से चेक किया है फ्यूचर। अब मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ, टैरो कार्ड ले लेती हूँ और टैरो कार्ड से देख लेती हूँ और एंजल क्या गाइडेंस दे रही हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से, ये वाले कार्ड, और फिर उसके बाद लेंगे एंजल के मैसेजेस कि एंजल क्या संदेश देना चाहते हैं और एंजल क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है एंजल्स आपको, ठीक है। ओके, फ्यूचर में मुझे एक तो एक्शन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। जो अगला कदम है वो अगला कदम बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जो आपके पर्सन अभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई आपको, आपके लिए वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, या कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ सेपरेशन में है तो वो आपको लेके जाएंगे कि नहीं, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे कि नहीं। अगर कुछ भी ऐसा सवाल आपके मन में उठ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरे मतलब आप खुद देखिए ना, इन कार्ड्स को आप खुद देख सकते हो। एक तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी निकाल ही लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो आप खुद देखो इन कार्ड्स को, यहाँ पर जो एनर्जीज आई हो ना, ये एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को बता रही, काफ़ी लंबे टाइम से आपने पास्ट से चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटेन करते करते ना थक जाता है ना इंसान, वो वाली एनर्जीज आ रही। बट यहाँ पर देखो सिचुएशन एकदम कैसे चेंज हो रही है। तो आपकी सिचुएशन ना गाइज एकदम से चेंज होने वाली है। पहले तो ना यहाँ पर रिपीट का कार्ड आया है। रिपीट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपकी लाइफ में ना एक अच्छा समय, बहुत दिन हो गए आपने अपनी चीज़ें ठीक नहीं हुई आपकी, अच्छा समय जो है ना वो आपने नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इन परेशानियों से बाहर आओगे। रिपीट का कार्ड है, जो पहले वाला समय था ना आपके रिश्ते का, जो खूबसूरत टाइम जो अपने साथ में बिताया है ना, जो 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 चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर, वो पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसको बहुत दिल से चाहते हो और सोचते हो कि भाई वो मिल जाए या वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का संदेश लेकर यहाँ पर आया है ये कार्ड। मतलब न्यू बिगिनिंग क्या, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका है सब कुछ, आपको लग रहा है कि अब कैसे न्यू बिगिनिंग होगी, तो चांसेस यहाँ पर एंजल की तरफ से आ रहे हैं कि हाँ भाई न्यू बिगिनिंग का संदेश है, न्यू एनर्जीज है, प्लेफुलनेस, मतलब फ्यूचर की एनर्जीज अगर ऐसी है तो फिर क्या बोले, कितनी खूबसूरत एनर्जीज है। मतलब लाइफ में पॉजिटिविटी ले लो आप, सकारात्मकता ले लो। एक पुराना रिश्ता जो टूट गया था वो रिश्ता ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
मैरिज को लेकर जो चिंताएं हो रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सोच में पॉजिटिविटी आ गई है, आपके सकारात्मक सोच हो गई है। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपसे कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस और तनाव में हो, तो उनसे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करना है आपको। और आप ले लेते हैं एंजल गाइडेंस, और एंजल क्या संदेश देना चाहती है एक नज़र में उसको भी देख लेते हैं। तो एंजल के संदेश जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं एक नज़र में। एंजल्स क्या गाइड करेंगी, एंजल्स क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं एंजल्स आपको। एंजल्स की गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, संदेश उनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए। क्या संदेश है एंजल्स का। तो यहाँ पर अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है किसी को, तो भाई एंजल्स आपको गाइड करने की, भाई देखो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई था जिसने बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है या फिर लंबे टाइम से ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन वो आज वो व्यक्ति तुम्हें आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आज पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, वो भी एंजल आपको गाइड कर रही है कि भाई पूरी तरीके से आपके दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम, ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर रुकी हुई है। लेकिन जो आगे आने वाला समय है ना, फ्यूचर आपके रिश्ते का बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर ना मतलब ये जो टाइम है ना, इस टाइम से आप बाहर निकलोगे। जो टाइम इस वक्त आपको कहीं ना कहीं आपको रिश्ते में स्ट्रेस दे रहा है, तनाव दे रहा है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो आपको लगातार मैनिफेस्ट करते हैं। अगर वो आपके साथ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये पर्सन भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में ना मतलब जो सेपरेशन जैसी स्थिति बन रही है या बार बार इन आउट हो रहा है, परेशान हो रहे, तो उन परेशानियों से बाहर निकलोगे। इनकी तरफ से ना कोई बहुत बड़ा डिसीजंस हो सकता है कि जो लिया जाए अचानक से, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं, वो सारी की सारी खत्म हो जाए और बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीके से रिश्ता, जिस रिश्ते को आप डिजर्व करते हो, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट संदेश ले लेते हैं एंजल्स का। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप अपने पास्ट पर्सन से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एंजल जो है वो आपको गाइड कर रही है कि कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो आपके जीवन में है ना एक पॉजिटिविटी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पास के पर्सन हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसके दूर जाने पर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। कोई रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो 7 डेज के अंदर वो सॉल्यूशन मिल सकता है। पर्सन जो है ना वो सडन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रही। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी बिखरी हुई है तो वो यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक होती हुई भी दिखा रही थी। एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है ना, वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो पॉजिटिविटी है, इस पॉजिटिविटी में ना 7 जो एनर्जीज दिख रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई विशेष इच्छा जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई बड़ी इच्छा जिसको बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर पूरी हुई दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी आपको ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइएगा। एंड यूनिवर्स जो है ना वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो ये एनर्जीज आपको मिली। ठीक है ना गाइज, सो टेक केयर, बाय बाय।